हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो आपके ऊपर आपके पार्टनर के ऊपर जो रीडिंग कर रहे हैं, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप जो जिनके सेपरेट हो चुके हैं, अपनी लाइफ हस्बैंड वाइफ भी सेपरेट हो गए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेपरेट हो गए हैं, और जो जिनकी जिनके पार्टनर अपनी पार्टनर को छोड़ के चले गए हैं और उनको ब्लॉक कर दिया है सॉरी। तो उन पे आप रीडिंग कीजिए, वीडियो बनाइए। तो मैं आज उनके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है, या उनके पार्टनर जो मेरे वर्स के पार्टनर हैं उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके ऊपर आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि जो जो मुझे इसमें आएगा मैं आपको वो बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए हैं, क्या वजह थी, आप में कुछ कमी थी या उनमें कुछ कमी थी, क्या ऐसी बात थी, या वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। ये हर किसी से रीडिंग मैच हो जाएगी। जिस टाइम भी आप देखोगे उसी टाइम से आप पर रेजोनेट होगी। और चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं कि जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है और छोड़कर चले गए हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं इसमें, और जिनको जो भी आप जिसको चाहते हो और आपको वो छोड़कर चला गया है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो लिखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल गॉड प्लीज़ हेल्प मी। मुझे वन कार्ड दीजिए मेरे वर्ड्स के लिए, जो इतने सारे नहीं। मुझे एक आपके बीच में और उनके बीच में प्यार तो बहुत दिख रहा है। जिनके पार्टनर जिनसे दूर हो गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, तो मुझे आपके बीच में प्यार तो बहुत नज़र आया है। भले ही वो किसी वजह से छोड़ के गए हों, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा नज़र आया है। मैं एक बार और सफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं। प्लीज़ चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा मुझे आगे बढ़ने। मुझे आप कहते हो, मेरे को कमेंट आया है कि मैम आपका चैनल ग्रोथ और भी अच्छा आगे बढ़े, और ग्रोथ पे ग्रोथिंग करे आपका चैनल और अच्छी तरह आगे बढ़े। तो आप कैसे बढ़ेगा जब आप इतने लोग मुझे देखते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कैसे बढ़ेगा आप प्लीज़ बताइए। आप मैं आपको वो ही रीडिंग देती हूँ जो मुझे इसमें नज़र आता है, अदरवाइज़ मैं क्या बताऊँगी। मैं मुझे मुझे इनके इनमें ही जो दिखेगा मैं वही तो आपको बताऊँगी ना। सॉरी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी आपको आपके कहने पर ही रीडिंग बनाऊँ। मैं चाहती हूँ आप मुझसे क्वेश्चन मुझे बताइए मुझे किस चीज़ पे रीडिंग करनी चाहिए, और मैं हमेशा यही कहती हूँ आप बताइए मुझे, मैं उसी पे आपको वीडियो बना के दूँगी। लेकिन आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिए ना प्लीज़। ऐसे दिल टूटता है मेरा कि चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप समझिए मेरी फीलिंग को प्लीज़। एक बंदे से थोड़ी ना होगा। अगर आप जितने लोग देख रहे हो सारे मुझे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं आपको आपके देखो, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। अगर आपके पार्टनर और आपका मिलन है इस कार्ड्स में जो आएंगे, तो मैं फाइनली बताऊँगी। अगर नहीं है तो मैं वो भी बता दूँगी नहीं होगा। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। देखो, मुझे झूठ बोलकर और मुझे शुगर कोटिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे ईश्वर मुझ आगे चल के मुझे उनको जवाब देना है, मेरे यूनिवर्स को मुझे जवाब देना है कि मैंने किसी के लिए गलत रीडिंग करी है। तो मैं किसी के लिए गलत रीडिंग नहीं करना चाहती, और आपके लिए मैं सही चीज़ कर रही हूँ, तो आप उसका जवाब, उसका रिव्यू जो भी है मुझे सही दीजिए ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर कर। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ आप मेरी बात को समझो। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उतने आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर ने
मेरे वर्ड्स को ब्लॉक कर रखा है या छोड़कर चले गए हैं, या उनमें क्या वजह थी जो उनको ब्लॉक कर दिया और उनको छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। क्यों उनको छोड़कर चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हमें बताइए प्लीज़। पहले मैं वो कार्ड निकालूंगी कि आपको छोड़ने की वजह क्या थी, आपको ब्लॉक करने की वजह क्या थी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं एक मिनट लाइट जला देती हूँ और भी, अब आपको सही दिख रहा होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, जो भी मेरे गर्ल्स हैं उनके पार्टनर उनको छोड़कर क्यों गए हैं। इतने सारे नहीं लेंगे, वन कार्ड से। उनको ब्लॉक क्यों करा, क्या वजह थी ब्लॉक करने की, क्या वजह थी, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, क्या वजह थी उनको ब्लॉक करने की, क्यों छोड़कर चले गए, क्या। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अब देख लीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे वर्ड्स के पार्टनर क्यों उनको छोड़कर चले गए, क्यों इतने सारे लिए वन कार्ड प्लीज़, क्यों उनको छोड़कर चले गए, क्या वजह थी उनको ब्लॉक करने की, क्या वजह थी। स्ट्रेंथ, ये मैं अच्छी तरह देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत अनफेयर किया है। क्यों आया यूनिवर्स, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर उसके बाद मैं आगे और कार्ड्स निकालूंगी। आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा, बल्कि किसी और को समझा, या अपनी फैमिली को समझा, या अपने काम को समझा, अपने बिजनेस को समझा, या दूसरी चीज़ों को समझा। किसी के लिए दूसरा पार्टनर हो सकता है कि वो आपको ना देख कर किसी और को देख रहे हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। आपने उनके साथ अच्छा प्यार दिया, उनको सपोर्ट दिया, सब कुछ करा आपने उनके लिए, लेकिन आपने इतना अच्छा बोला है। ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी बातों से वो इतना इम्प्रेस होते थे, इतना प्रभावित होते थे कि वो आपको छोड़ के जाने वाले ही नहीं थे। आपकी इतनी मीठी, किसी किसी की गुस्से में हो जाती है बातें, लेकिन जब प्यार की बातें आए तो आपकी मीठी बोली और किसी के मुकाबले नहीं हो सकती। आज मेरे गले को सॉरी। तो मैं ये बता रही थी कि आपकी जैसी मीठी बोली और किसी की नहीं हो सकती, जो उनको प्रभावित कर रही थी। उन्होंने आपने उतना सपोर्ट दिया, उनको अच्छा समझा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको ना देखकर किसी और को देखा है, आपको सपोर्ट ना देकर किसी और को सपोर्ट किया है, आपको ना प्यार देकर किसी और को प्यार दिया है। ये फैमिली भी हो सकती है, परिवार या बिजनेस, अपने काम को देखा हो और अपने काम को देखा हो और आपको ना देखा हो, तो आपको थोड़ी सी गुस्सा, अपने अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया होगा। इस चीज़ को बर्दाश्त किया है आपने, मैं जानती हूँ, मुझे दिख रहा है ये चीज़, लेकिन आपने बर्दाश्त कर ली इस बात को। लेकिन फिर भी आपने सोचा चलो कोई बात नहीं। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाए आगे, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। स्ट्रेंथ, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आगे इस रिश्ते को बढ़ाएं, आगे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली, फ्यूचर लाइफ अच्छी से करें। स्ट्रेंथ नहीं थी उनके अंदर। वो किसी चीज़ का,
किसी बात का इंतज़ार में थे। यार मेरे गले को क्या हो गया एकदम से। मुझे लग रहा है किसी किसी के हस्बैंड वाइफ में ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी बात सफाई से ना कहकर बीच में अटकते थे, या वो अटकते भी थे और ना ही कहना चाहते थे, रुक रुक के कहना चाहते थे कि मेरी वाइफ को या मेरे पार्टनर को पूरी बात समझ ना आए, तो वो मतलब झोल मोल रखते थे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है क्योंकि मेरे गले से जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा है। और ये बात कहने के बाद मेरा गला ठीक हो गया। अब आप देखिए, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि उसके उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं, उनके अंदर थी। वो अपने आपको और आपको सही रखना चाहते थे, अपनी लाइफ को सही बनाना चाहते थे, अच्छा खुशहाल परिवार रखना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि बीच में वो आपको ध्यान ना देते हुए किसी और पे भी ध्यान दे रहे थे। अब मुझे रीडिंग बीच में रोकनी पड़ेगी। ओके, मैं पानी पीने गई थी, मेरे गले में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं अब ये बता रही थी कि आपको वो आपके लिए वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपको एक रानी की तरह, अपनी वाइफ की तरह रखना चाह रहे थे, आगे रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे थे, इस रिश्ते को और ग्रोथ करना चाह रहे थे, अपने रिश्ते को। किसी किसी के रिश्तों में ये भी हो सकता है मैरिज के भी चांस होने वाले थे, शादी के भी चांस होने वाले थे, या अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए सोचा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, बीच में रुक गए, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे, जो भी थे, आप जिसे भी चाहते थे, वो किस आप पर ध्यान ना देते हुए किसी और पे ध्यान दे रहे थे। तो ये थी उनकी वजह, जो आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया या आपको वो छोड़कर चले गए। ठीक है जी। अब हम आगे कार्ड्स निकालते हैं कि आपके अंदर मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई है। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, आप उनकी बीवी, अच्छे पार्टनर, अच्छी लाइफ पार्टनर बनना चाहते थे, उनका साथ सपोर्ट देना चाहते थे। लेकिन ये उल्टा हुआ है, उन्होंने आपके साथ ना तो आपका सपोर्ट दिया, ना ही आपका साथ दिया। बीच आपकी ग्रोथ चाहते थे वो, आप इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी। आपको वो सही रखना चाहते थे, आपको आगे रिश्ते में ले जाना चाहते थे, लेकिन उन उन्होंने किसी और के ऊपर भी उनका ध्यान था। ये फैमिली भी हो सकती है, किसी को लिए ये एक्स पार्टनर भी हो सकता है। देख लीजिए कि आपको देखते देखते वो किसी और को भी देख रहे थे। तो अपने पार्टनर से जब भी आप बातें करें तो उनके मन की लेनी चाहिए, नहीं तो रिश्ता खराब हो जाता है। ठीक है जी। मुझे ये थर्ड पार्टी भी दिख रही है, बीच में थर्ड पार्टी आई हुई है कि उन्होंने आपको सपोर्ट ना करके किसी और थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया है और वो उनके पास चले गए हैं। अब हम देखेंगे कि आपके पास आपके पार्टनर, देखो ये प्यार सच्चा होता है ना, कि किसी के लिए हम दिलो जान से परवाह करते हैं और उनके लिए जीने की कस्में खाते हैं। ये रीडिंग उन्हीं, जो सच्चा प्यार होता है उन्हीं के लिए मैच होती है। हालांकि ये रीडिंग उनके लिए मैच नहीं होगी कि मैंने आज इससे प्यार किया, कल उससे प्यार किया, फिर वो भी मुझे छोड़ गया, मैंने फिर उससे प्यार किया, वो मुझे छोड़ गया। तो ये रीडिंग मैं अभी बता देती हूँ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने विश्वास से, अपने तन बदन से उनको चाहा है और फिर भी वो आपको धोखा देकर चले गए हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये जो 4-5 वाला प्यार है ना, ये उनके लिए रीडिंग नहीं है, और ना ही देखे तो अच्छा है। मेरी रीडिंग को वो लोग ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि ये रीडिंग मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनका प्यार सच्चा होता है। अब देखते हैं कि वो आपके जो आपको छोड़कर चले गए थे वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड्स दीजिए, क्या मेरे वर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं।
एम्प्रेंस का कार्ड आया हुआ है, पहला कार्ड। यूनिवर्स यूनिवर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं? यूनिवर्स के पार्टनर, क्वीन ऑफ सोर्स, यूनिवर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं? हम कार्ड को और भी देखेंगे कि इनकी मीनिंग और भी निकालेंगे कि क्या क्या होगा आगे चलकर। यूनिवर्स के पार्टनर वापस आएंगे। एस ऑफ सोर्स, आई होप कि आपको दिख रहा है। ओके, यूनिवर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं? प्लीज बताइए, यूनिवर्स के पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे? किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड लेंगे। ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था आज। ठीक है, 4 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं द एम्प्रेस क्यों आया है यूनिवर्स। मून, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स। ये कार्ड पहले भी आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इसका ओके। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप ध्यान से सुनिए मेरी बातें और रीडिंग प्लीज़ पूरी देखा कीजिए, क्योंकि इतना सा आप देखोगे, इतने से में क्या पता चलेगा कि वो क्या समझाया बता रही हूँ मैं। इन कार्ड को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो मैं ही बताऊँगी ना। आपने इतना पार्ट देखा, इतना पार्ट देखोगे तो आपको इस पूरी सच्चाई पता चलेगी इस रिश्ते की कि इस रिश्ते में हुआ क्या है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप पूरी रीडिंग देखा कीजिए मेरी। अच्छा, अब हम बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर तो चले गए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, आपको आपसे मुंह फेर लिया था। किसके लिए मुंह फेरा था? क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी। देख लीजिए, जिस दिन की लाइफ में थर्ड पार्टी आई हुई है, और किसी ने अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, अब किसी ने अपने काम के बिजनेस के लिए छोड़ा हुआ है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने रिश्ते को आगे ले जा सके। तो ये आपके, अब आप देख लीजिए आपके पार्टनर में कितनी कमियां थी जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए वो, और रिश्ता इतना कमज़ोर था आपका कि उन्होंने थर्ड पार्टी में चले गए वो। अब मैं बताती हूँ कि अब आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते थे, करते हैं। प्यार का कप उनके लिए अब भी आपके लिए है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दूसरी चीज़ का साया अपने ऊपर आ जाता है ना, तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब थर्ड पार्टी में चले गए हैं, किसी में स्ट्रेंथ नहीं है, किसी बंदे में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, कोई ने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया, किसी ने अपने न्यू पार्टनर के लिए छोड़ दिया। तो प्यार होता है दिल में, लेकिन क्या है, अट्रैक्शन किसी दूसरे का आ जाता है, तो वो प्यार का कोना जो थोड़ा सा रहता है वो बचा रहता है, लेकिन अट्रैक्शन वही रहता है, उसका प्रभाव रहता है। तो आपको प्यार वो आपको दिलो जान से चाहते हैं, वो अब भी चाहते हैं, लेकिन अब क्या है कि सिचुएशन दूसरी हो चुकी है, उनकी लाइफ में पार्टनर आ चुका है, इस वजह से वो चाहकर भी आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। रही बात ये कि उनकी जो फाइनल स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है इस टाइम, छोड़ कर तो वो चले गए। देखो, सच्चा प्यार करने वाले की लाइफ जब में एक लड़की आ जाती है, पार्टनर की लाइफ में लड़की आ जाती है, तो वो या लक्ष्मी का रूप होती है जिसे वो दिलो जान से चाहता है ना। अगर ऐसी वैसी हो कि 4 से 5 से प्यार कर लिया और वो छठे को भी प्यार कर लिया, तो वो लक्ष्मी का रूप नहीं होती। लेकिन एक ही बंदे से प्यार करे और उसी को अपना मान सम्मान का, अपने तन का, अपने सब का सपोर्ट दे और उससे भी ले, तो वो एक लक्ष्मी का रूप बन जाती है। तो जैसे ही आप उनकी लाइफ से निकले, उनकी लाइफ से लक्ष्मी भी चली गई। उनकी स्थिति इतनी बेकार हो गई है इस टाइम कि उनके पास फाइनल, उनकी जो फाइनल की
स्थिति थी ना, जो पैसों की थी स्थिति, वो बिल्कुल डैमेज हो गई, ख़राब हो गई है। अब उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो अपने घर में या बाहर अपने सही से रहने वाले हों। पैसों की दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसमें कार्ड आया था कि किसी ने अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए भी छोड़ा है। ठीक है। और जब मैं ये भी देख रही हूँ कि जब वो आप अगर उनकी लाइफ में आ गए तो उनके पास पैसा फिर से आ जाएगा। ये कार्ड आ चुका है। मैं जो कार्ड आएगा मैं उसी का ही मीनिंग आपको बता रही हूँ। आप अगर इन बंदे को, आपके पार्टनर को अगर आप पर विश्वास है कि मेरी लाइफ से जाने के बाद मेरी लक्ष्मी भी चली गई है, पैसा भी चला गया, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, अगर वो अच्छी तरह आपको चाहते हैं और आपकी लाइफ में फिर से आपको आने देंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि आने के बाद उनके पास पैसा भी आ गया है। लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है और ना ही वो समझेंगे अभी। ठीक है। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी किसी की लाइफ में जब थर्ड पार्टी आई है तो वो इतने इमोशनली हो चुके हैं। किसी ने अपने पार्टनर से झूठ भी बोला है, धोखा भी किया है, ये मैं देख चुकी हूँ। इसमें धोखा भी किया है, चीटिंग करी है, और कैसे कैसी बातों से बहला फुसला कर आपको छोड़ा है या ब्लॉक कर दिया है। तो वो अब आपके पास नहीं आएँगे क्योंकि उनके अंदर थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ गई है। एक कहते हैं ना कि एक ईगो टाइप आ चुका है उनके अंदर कि नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, अब मैं क्यों वापस जाऊँ? तो वो वाली स्थिति आ चुकी है। चाहे वो कितना ही आपसे झूठ बोलें कि मैं आप तुम्हें प्यार नहीं करता, फलाना है, ढिमका, जो भी है। लेकिन उनके अंदर एक मैच्योरिटी, ईगोइस्टिक वाला हिसाब आ चुका है। रही बात वो जो लेडीज़, जो भी, अब मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। देखो, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है या उनके पार्टनर की लाइफ में आई है, वो देखिए। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ही नहीं उनके पार्टनर की लाइफ में, और वो फैमिली भी हो सकती है, परिवार हो सकता है, और वो बिजनेस हो सकता है। ये नहीं कि हर की लाइफ में लड़की ही आए। ठीक है। अपनी सिचुएशन देखिए, उसके बाद बोलिए। तो ये सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली है कि जिनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी, जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, ये इतनी हुक्म चलाने वाली आई है कि आपको तो किनारा ही कर दिया उसने। वो चाहती ही नहीं है कि आपके चेहरा भी, आपकी एक झलक, आपकी एक छोटी सी आवाज़ भी उनको दिखाई दे, आपके पार्टनर को सुनाई दे। तो इतनी स्ट्रिक्ट लेडी है ये, गुस्से वाली है, अपने नियम हुक्मों पे चलाने वाली है। ये क्या चाहती है आपके पार्टनर से? आपके पार्टनर को तो लेना ही चाहती है, लेकिन उनका पैसा भी लेना चाहती है। धीरे धीरे वो उनकी सब कुछ लेगी, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है। आपको आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। कब लेंगे, मैं ये बताती हूँ। जब उनको ये पता चलेगा कि मेरी फाइनल स्थिति अच्छी नहीं है, मुझ पे ये लेडीज़ मतलब जो मेरा पार्टनर है वो मुझ पे बहुत ज़्यादा परेशान, कोई कोई होती है लेडीज़ खर्चे करवा लेती हैं, इतना परेशान करके रखती है ना, वो वाली लेडीज़ है ये। तो उनके आपके पार्टनर को जब ये पता चल जाएगा ना अच्छी तरह से कि ओहो, मेरा तो हाल ही ख़राब हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है, मैं अब क्या, मेरी लाइफ में जो मेरी पहले पार्टनर थी वो अच्छी थी, वो मुझे इतना अच्छा रखती थी, सपोर्ट भी करती थी, मैंने उसका सपोर्ट नहीं किया, हालांकि फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया इस अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। अब वो, इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतनी परेशान हो गए हैं, लेकिन वो क्या है, ईगोइस्टिक हो गए। वो अपने घमंड में हैं। हालाँकि वो आपसे छुपा रहे हैं कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, मेरा प्यार-व्यार कुछ नहीं है, ख़त्म है सब कुछ, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनमें अब एक वो आ गया है कि नहीं, मैं कैसे बोल दूँ कि मैं प्यार करता हूँ। और वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, लेकिन वो आपके पास आएँगे। कब आएँगे ये? 8 महीने के बाद। किसी-किसी की 8 साल भी हो सकते हैं। देखो, मैं टैरो कार्ड देख रही हूँ, इसमें जो आएगा मैं वो बताऊँगी। तो ये स्टार का कार्ड आ चुका है। जिन जिन की लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी वो रिमूव होगी। कब होगी, कब जाएगी? 8 महीने के बाद या 8 साल भी लग सकते हैं। आप अपनी अपनी रिश्ता इनका गहरा हो चुका है तो देर लग सकती है,
और रिश्ता थोड़े ही दिनों में चालू हुआ है तो 8 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। 8 महीने के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो आपके पास लौट कर आएँगे या आपको कॉल करेंगे या फिर आप भी उनको आगे से कॉल कर सकते हो। देखो, जब किसी की लाइफ़ ख़राब होने लगती है और हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ़ ख़राब हो रही है, तो हमें आगे बढ़कर एक बार पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक हो? इतना ही पूछने में ही आपको सब पता चल जाएगा कि उनकी क्या स्थिति चल रही है और क्या नहीं। तो अपने, चाहे उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, चाहे वो आपका सपोर्ट ना दे रहे थे, लेकिन हम में भी इंसानियत है। उनमें नहीं थी लेकिन हम तो हैं ना ऐसे ही। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं बहुत प्यारे हैं, मैं देख चुकी हूँ, इतने दिल के अच्छे हैं। उनके अंदर इंसानियत है और आप, मतलब आपके अंदर इंसानियत है, तो आप प्यार से उनसे इतना सा पूछ लें कि आप ठीक हो। वो आगे खुद बोल देंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। हालाँकि वो 1-2 बार बोलेंगे हाँ ठीक हूँ, लेकिन उनको एहसास होगा कि मेरे बारे में चलो पूछा तो सही। तो ये थी आपकी वो रीडिंग कि जिनके हस्बैंड, जिनके पार्टनर, जिनके लवर उनको छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, कर दिया है। किसके लिए ब्लॉक किया है? क्योंकि जब कोई लाइफ में तीसरा आ जाता है ना, तो हम आपको ब्लॉक करना ही पड़ता है। और ये थर्ड पार्टी आई हुई है, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आई हुई है और ये थर्ड पार्टी इतनी, ये लेडीज़ ऐसी है कि आपके पार्टनर को कंगाल कर देगी, इमोशनली परेशान कर देगी, ऐसा लाचार बना के रख देगी। लेकिन ये 8 महीने तक ही आपके जो भी पार्टनर है बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आपकी, जिन्होंने, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि मैम, हाँ, जिनके पार्टनर छोड़ के चले गए हों और जिनको ब्लॉक कर रखा हो, तो उन पे रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो मैंने उस रीडिंग बनाई है और आप मुझे बोलिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे और किस पे रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको उसी पर रीडिंग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, मैं भी आपसे चाहती हूँ कि मैं भी खुश हो जाऊँ। और मैंने देखो एकदम सच्ची प्योर रीडिंग की है जो इसमें आया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।